मैं अपने सभी समाजवादियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। धरतीपुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। इटावा में मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर पूरा यादव परिवार सैफई में पहुंचा, जहां पर धरतीपुत्र मुलायम सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान भारी संख्या में मुलायम सिंह को चाहने वाले लोग भी मौके पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा, धरतीपुत्र के नाम से कहे जाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती यादव परिवार सैफई में मना रहा है। इस दौरान जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी दिग्गज नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी को आज हम याद कर रहे हैं। नेताजी को न सिर्फ नेताजी के नाम से जाना जाता था, बल्कि उन्हें धरतीपुत्र के नाम से भी लोग जानते थे। नेताजी देश के किसी भी कोने में गए हों, वह कभी भी सैफई को नहीं भूले और ना ही सैफई के लोगों को भूले हैं। यहाँ पर उन्हीं के नाम का स्मारक बनवाया जा रहा है। आगे कहा कि नेताजी ने धरती पर संघर्ष किया और चोट खाने के बाद ही धरतीपुत्र बने। अखिलेश ने आगे कहा कि लोगों ने नेताजी के स्मारक स्थल को लेकर कई सुझाव दिए थे। कहा था कि उनका स्मारक स्थल लखनऊ में बनना चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि नेताजी ने जहां से राजनीति शुरू की, जहां पर खेलकर बड़े हुए, जहां पर पैदा हुए, वहीं पर उनका स्मारक स्थल बनकर तैयार होगा। इटावा से वितराग त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्योंकि नेताजी के बारे में आप सब जानते हैं, किसी को ऐसी बात नहीं बतानी जो नहीं जानते हो। लेकिन इस स्मारक बन जाने के बाद तमाम आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का स्थान बनेगा, ये प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा और जो प्रेरणा लेने के लिए हमेशा हमेशा यहाँ पर हम लोग को आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी को याद करते हुए, जो नेताजी ने रास्ता दिखाया एक खुशहाली का, विकास का, तमाम हमारे समाज के लोगों को जिनको कभी कोई सम्मान नहीं देता था उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया, उसी रास्ते पे चल करके इस विचारधारा को और मजबूत करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए होगी। मैं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले जहाँ नेताजी को याद कर रहा हूँ, वही अपने सभी समाजवादियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं और नेताजी को न केवल नेताजी के नाम से बल्कि धरतीपुत्र के नाम से भी लोग हमेशा याद करते रहे हैं। ये सैफई जहां पर नेताजी का स्मारक बनने जा रहा है, सैफई नेताजी का सपना था और नेताजी ने जिंदगी भर सैफई से लेकर के और देश की किसी राजनीति में किसी जगह पहुंचे होंगे, न कभी अपनी सैफई को भूले और न अपने लोगों को कभी भूले। नेताजी ने न जाने कितने लोगों के सर पर हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं, उन्हीं के स्मारक में आज हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। नेताजी ने जीवन भर धरती पर संघर्ष किया और धरती पर चोट खाकर ही नेताजी धरती पुत्र बने। इस तरीके से अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति का स्मारक बना है। हम लोग भी उसी से इंस्पायर होकर के, क्योंकि नेताजी ने न केवल हम लोगों का जीवन बदला है बल्कि करोड़ों लोगों को जीवन बदल करके उन्हें मान सम्मान दिलाने का काम किया। इसलिए उससे प्रेरणा लेकर के उसी तरह का नेताजी का भी स्मारक बने। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस जमीन से, जिस मिट्टी से नेताजी निकले थे, उसी जमीन पर हमें स्मारक बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे ऐसे नेताजी ने फैसले लिए जो देश की राजनीति को मोड़ने का काम किया। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मंच पे या हमारे सामने, उन सब के पास नेताजी की कुछ न कुछ यादें हैं। नेताजी का साथ रहा है,
नेताजी का जीवन छुआ है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें और आपको जो रास्ता दिखाया है, ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो नेताजी ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उसी रास्ते पे चल करके इस समाजवादी बता रहा हूँ क्योंकि सारे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह मैं हूँ, सबका। तो इसलिए नहीं बन पाए, और इसलिए कई बार जब आप नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा लगाते थे, एक बार उन्होंने गुस्से में हमसे कहा ये 5 और 10 MP बनाएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केवल 5 और 10 MP बना के प्रधानमंत्री बना लेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 MP जीतती है तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो न बनाइए, न कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनाएगा। बताओ, बनाओगे? अब मैं, क्योंकि गुरुजी बहुत देर से बैठे हुए हैं और दिक्कत हो रही है उन्हें बैठने में, और बूढ़े आदमियों को सबको दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं कहना चाहता। एक बार नेताजी ने कन्नौज से, जब जसवंत नगर से काम नहीं लड़ेंगे तो हम, नेताजी निर्णय अपने मन में ले लेते, लेकिन पूछते थे। तो हमसे पूछा जसवंत नगर से कौन लड़े, हमने शिवपाल लड़े और कौन लड़े। तो पार्टी का अध्यक्ष कहा भाई रामपाल की राय यही है, शिवपाल लड़े, शिवपाल कोई राय तो जानना। ऐसे ही कन्नौज से जब इस्तीफा दिया नेताजी ने, तो हमसे बोले कि यहाँ से किसे चुनाव लाया जाए, मैंने अध्यक्ष को लाओ। तो लोग कहेंगे कि अपने बेटे को चुनाव ला दिया। मैंने भगवान शंकर के बेटे हैं, गणेश, इसलिए पूजा होती। ठीक है, मैंने नेताजी से कहा कि आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, धर्मेंद्र MP था, तो धर्मेंद्र इतनी कम उम्र का है, इसका क्या होगा? तो हमने कि अब हमें लोकसभा का नहीं है लालच, कोई भी हम चाहते हैं हमें कि इससे, क्योंकि सीट को मैंने बचाया था, किसी से अतिक्रम करके सब रिजर्व कराए दे रहे थे बधाइयों को। तो हमने कि धर्मेंद्र वहां से लड़े, हमें राज्यसभा में भेज देना। तो ये सारी चीजें चलती रही। अब की बार जब मैनपुरी से लड़े थे, ये मैं बताना चाहता हूँ अखिलेश जी, आप भी जानते हैं नेताजी ने स्वयं से कहा था कि मैं अब आजमगढ़ से नहीं लड़ना चाहूंगा, मैं अपने दूर पड़ता अपने क्षेत्र में नहीं जा पाता हूँ, मैं अपने घर। हमें अपने आप को पीछे करके नेताजी की समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना है। और जो गाना गाया गया कि रोशन नेताजी का नाम अखिलेश करेंगे, तो जितना मैं जानती हूँ नेताजी के बारे में, नेताजी ने आप सब एक एक जन जो आज यहाँ उपस्थित है, उन सब में अखिलेश जी को ही देखा है। आप सबको अपना परिवार माना है और अपने परिवार से भी बढ़ के और ऊपर रखा है। तो आप सबको उनके विचारों को, उनके इस एहसास को कि महिलाओं को उनका हक, सम्मान और अधिकार मिले, कि पिछड़ी जातियों को, कि दलितों को, सभी भाइयों बहनों को उनका हक, सम्मान, अधिकार मिले, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, मुफ्त इलाज मिले, किसानों को पूर्ण समर्थन मिले, युवाओं को रोजगार मिले। आप सबको उनका नाम रोशन करना है। जिस समाजवादी पार्टी को, जो नेताजी का अस्तित्व था और है और हमेशा रहेगा, उस समाजवादी पार्टी को जिसको नेताजी ने अपने खून से सींचा, अपने पसीने से सींचा है, आप सबको पूरे समर्थन के साथ और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। क्योंकि ये लड़ाई नेताजी की लड़ाई थी और नेताजी की ये लड़ाई आप सब लोगों के लिए थी, जिससे कि समाज में हम सबको हमारा सम्मान, अधिकार मिले। तो इसी संकल्प, इसी प्रण के साथ आज हम सब नेताजी को याद करते हुए यह बात मैं कहना चाहूंगी, अपने विचारों को ये रखना चाहूंगी कि इसी संकल्प और समर्थन के साथ हम सबको नेताजी की समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।